This is lecture number 6 for the batch JEE 2023 जिसमें we are going to cover the general equation of parabola या फिर equation of parabola when vertex directrix and focus is given. ठीक है, तो in the lecture number 1 itself we have discussed what eccentricity means. याद है किसी को eccentricity क्या था? I mean eccentricity of parabola क्या था? अगर मैं स्पेसिफाई करूँ इसको तो it was 1. और मैंने तुमको ये भी बोला था बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस. इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन. याद है ये चीजें? इसेंट्रिसिटी क्या होती है? लेकिन पैराबोला के लिए ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ना इसको बोलते हैं फोकस, क्योंकि पैराबोला का फोकस तो मूवेबल नहीं है ना, वो तो कॉमन रहेगा हर बार. एंड व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड लाइन? फिक्स्ड लाइन इज नथिंग बट इट्स अ डायरेक्ट्रिक्स. तो अगर मैं ये बात करूं तो देखो ये रोटेशन जैसा है, जैसे तुम लोगों को दिवाली में क्या बोलते हो उसको, फुलझड़ी होती है, जैसे फुलझड़ी घुमाते हो उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम्स बनती है, वो 3D है, उसको कोनिक्स बोलते हैं. ठीक है, अगर मेरा पैराबोला है ऐसा, दिस इज माय फोकस से सपोज a,0 एंड इधर को कहीं पे इज मेरा डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट ओवर हियर, राइट हियर, इधर को. तो अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाला और मैंने ये डिस्टेंस निकाला, ये वाला, इनके रेशो को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है 1. इसीलिए हमेशा पैराबोला के लिए इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. डायग्राम की तरफ मत जाओ, डायग्राम में भले तुमको ऊपर 19-20 बहुत बड़ा छोटा दिखे, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है, ये इक्वल होते हैं डिस्टेंसेस. तो जब भी हमको पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एक फोकस दिया है, और अगर तुमको बोला गया कि भाई साहब उस पैराबोला का इक्वेशन बताओ, तो तुम उतने कैपेबल होने चाहिए उसका इक्वेशन निकालने के लिए. निकालेंगे कैसे होते को, पहले पैराबोला का प्रॉपर्टी है कि फिक्स्ड पॉइंट से लेके फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट उल्टा बोल दिया मैंने, वेरिएबल पॉइंट से फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस एंड वेरिएबल पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है. और यही प्रॉपर्टी है पैराबोला की. इक्वेशन करके दिखाता हूं मैं. सपोज किसी ने ये बोल दिया कि गिव मी अ सेकेंड, इफ 1,-1 इज अ फोकस एंड x प्लस क्या लिखूं मैं इस पे, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स. पैराबोला ऐसा है जिसका x 1,-1 ये फोकस है एंड 3x-4y प्लस 1 एक डायरेक्ट्रिक्स है. तो EOP निकालो. EOP इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है. कैसे निकालेंगे? फिर लगाते हैं दिमाग. तो एक फोकस अवेलेबल है, हाँ जी, एक डायरेक्ट्रिक्स अवेलेबल है, हाँ जी. तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है और तुमको उस लोकस निकालना है उस पॉइंट का, अल्टीमेटली वो तो पैराबोला बनना है. तो निकालेंगे कैसे? तो लेट अस कंसीडर कि उस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है. कंसीडर एनी पॉइंट x, y. मैंने ये डायग्राम जो बताई, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यही हो. तुमने ये पॉइंट भी लिया, ये वाला, और ये डिस्टेंस भी बनाया, वो भी इक्वल ही है. ये पॉइंट और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी, ये सबको तुम जोड़ते जाओगे ना, ये पैराबोला क्रिएट करेगा. एनी पॉइंट ऑन पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं, नॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो मैंने एनी x1, x, y एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, और तो मेरे को पता है. फिर एनी पॉइंट ऑन पैराबोला अगर हो गया, सपोज ये पॉइंट x1, y1 है, फोकस यहाँ पे कहीं है, क्योंकि ये तुम इसके फोकस देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये ना स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस इधर x एक्सिस पे होता है या y एक्सिस पे होता है. लेकिन यहाँ पे तो ये तो कौन से क्वाड्रेंट में, बाय द वे 1,-1 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 1,-1 थर्ड या फोर्थ?
फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कहीं ना कहीं अगर इसका फोकस यहाँ पे, तो पैराबोला ऐसा घूमेगा या तो ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा या ऐसा कुछ रहेगा, मैं तो डिसाइड भी नहीं कर पाऊंगा कैसा है वो। तो बेसिकली फिर हम प्रॉपर्टी से जाता है या बेसिक फंडामेंटल से जाता है कि मैंने कंसीडर एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और मेरे को पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लगाओ फिर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन, आई मीन पॉइंट टू फोकस, आंसर बनेगा अंडर रूट के अंदर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रहा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस। अब इसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखो, अब है ही पॉइंट x एंड y1, तो एज इट इज रख दो। तो आंसर क्या बनेगा, ये जैसे कि वैसा 3x माइनस 4y प्लस 1 अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा फिर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 बन रहा है, क्रॉस मार देंगे उसको, आंसर बन गया 5 टाइम्स अंडर रूट के अंदर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 1। अब मेरे को छप्पर हटाना है, ये स्क्वायर रूट उड़ाना है, कैसे उड़ाओ स्क्वायर रूट को, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर मैंने दोनों साइड अगर स्क्वायर करवाया तो आंसर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, ये बनेगा मेरा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो रहेगा तुम्हारा EOP, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आया या गया, आया थोड़ा बहुत 19-20 आया या फुल बीमर बाउंसर। बस कंसेप्ट यही है, एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट हमेशा इक्वल होता है। दे दो क्वेश्चन फिर, बस मैंने यहाँ पे ये छोड़ा है, मैंने इसको ओपन नहीं किया है, अगर तुम ओपन कर दोगे तो आंसर वही आएगा। अब इसको ओपन कैसे करना है, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, लेफ्ट राइट शफलिंग कर दो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करा दो फिर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला EOP, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is at माइनस वन कॉमा जीरो, या मैं इसको शिफ्टिंग कर देता हूं, सॉरी, माइनस 3,1 हैविंग डायरेक्ट्रिक्स 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कर दो जरा, बताओ मेरे को आंसर क्या रहेगा। फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फिर कौन से पॉइंट से निकालना, कोई भी एनी पॉइंट लोकस निकालना होता है उसका, एक एक पॉइंट पकड़ लेना। हमने यहाँ पे तो वही किया था, पहले वाले क्वेश्चन में भी वही किया था। बोल दो जरा। सांग लवकर। हा ते माझी एक फ्रेंड येणार आहे टीव्ही सेंटर पण आपण कसं देऊ शकतो ते इथं बोलवावं लागेल सिडको आ गया किसी का, सर पूरा सॉल्व करके बोलना है। पूरा कर सकते हो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं। शक्लें बस देख के, शक्ल बड़ी बड़ी है इसकी, क्वेश्चन इजी है। फोकस माइनस 3,1 है ना, तो क्या बनेगा, एनी पॉइंट पकड़ के x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा वो। राइट में 2x माइनस y माइनस 1 को भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ब्रैकेट का स्क्वायर करना है स्क्वायर करो, नहीं करना है मत करो, आई डोंट माइंड, बस मेरे को बस वो कंसेप्ट समझाना था। जैसे अपन शीट सॉल्व करेंगे, शीट्स में आ जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। सर आ गया। आ गया, बता। सर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 10y माइनस 2x प्लस y प्लस 51 इक्वल टू 0। ओके, देखते हैं, देखो फोकस दिया है, राइट, फोकस दिया है,
एंड डायरेक्ट्रिक्स भी मिला है तुम लोग को, लगा दो ना फिर। ये क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x+3 का होल स्क्वायर, राइट। ये बनेगा तुम्हारा y-1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में जा रहा है ये चीज, ये रे अंडर रूट, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अगेन 2x - y-1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 बन गया। यहां तक बना के नहीं, मैंने कंसिडर किया है कोई x कोई पॉइंट पकड़ा x, y, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, हो गया। अब छप्पर हटाना है, वो स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x+3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बनेगा 2x - y-1 का होल स्क्वायर के नीचे 5 था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये दोनों को खोल देंगे, इनको खोलेंगे, 5 एज इट इज, देखो x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² - 2y प्लस 1, राइट में क्या बन रहा है 4x², देखो एक बार 4x² y का स्क्वायर प्लस 1, 2 भी लगा रहा हूं मैं, -4xy, ठीक है, -4xy -4x प्लस 2y, a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब सबको वापस लेके जाएंगे एक साइड, ये बन रहा है तुम्हारा 5x², 5 6 30, 30x, 9 + 1 10, 10 5 50 प्लस 5y² माइनस 10y -4x² माइनस y² माइनस 1 प्लस 4xy प्लस 4x माइनस 2y, कुछ हो रहा है, 5x² माइनस 4x² इज x², 30x प्लस 4x 34x, 5y² माइनस y² इज 4y², 50 माइनस 1 49 प्लस 49, उसके बाद 10y माइनस 2y इज -12y इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन रैंडम दिया था, ऊट पटांग कुछ आंसर आया, क्या यही था क्या जिसका भी आया था, एक टर्म मिस हो गई मुझसे, 4xy की टर्म मिस है, प्लस 4xy, क्या किसी का भी आया था, आया था, अरे जबरदस्त, अरे क्या बात है, इतने सारे लोग का आंसर आया था, झूठ मत बोलना, ऐसा गंदा पाप लगेगा तुमको, झूठ नहीं बोलना, आया तो हाँ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। चलो आंदो अगला वाला क्वेश्चन करे, फिर दे दूं, कॉन्फिडेंस की बैंड बच सकती है खोलते टाइम, बाकी कुछ भी नहीं, खोलते मीन्स a + b + c का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है, फोकस सिंपल दे रहा हूं, चलो फोकस है 0,1, फोकस 0,1 है और डायरेक्ट्रिक्स है x+2 = 0। अब ना डायरेक्ट्रिक्स, इसको अगर लगा डाला तो शायद मेरा कंसेप्ट झिंगा लाला हो जाएगा तुम्हारा। चलो कर दो और बताओ जरा आंसर। आई हैव कंपेनियन इन रूम, तो जिसके कारण थोड़ा डिस्टरबेंस है माइक में, थोड़ा संभाल लेना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो आ रही ना, क्यों नहीं आ रही, अभी तो बात तो कर रहा हूँ, नेटवर्क तेरा खराब होगा सर। अब सही है, 0,1 है, डायरेक्ट्रिक्स x+2 = 0। एक पॉइंट बताना भूल गया था मैं, उसको df/dxy, मैंने उसको डिफरेंशिएट अगर किया ना x एंड y को, तो वहां से ये उसका वर्टेक्स मिलता है, वो अभी बोलता हूँ इसके बाद। बोलो जल्दी। सर बताओ। अरे बताओ ना, वाह वाह बिल्कुल बताओ। सर y-1 = 4 in bracket x+1। क्या बात है मंगेश, बहुत बढ़िया। सर मेरा भी भैया, तेरा भी वही आया, साथ में बैठे हो क्या तुम फिर? वही आ रहा है, नहीं सर, साथ में तो नहीं बैठे? ओके ठीक है। टोपे किती गेम खेळला आतापर्यंत, खरं सांग, नहीं सर नहीं खेल रहा। खरं सांग बेटा, केले सगळे। डिलीट केले सगळे पक्का? हाँ सर। गुड गुड, हाँ सर। ओके चलो हो गया क्या, कैसा कर रहे हो? हाँ बोलो दीदी। -4x - 2y - 3 = 0। नहीं हाँ सर मेरा यही है। तेरा भी ये, तुम दोनों साथ में बैठे हो क्या फिर? नहीं सर, नहीं सर, तो बाकी लोग का अलग और तुम्हारा अलग क्यों आया फिर? हाँ इक्वेशन खोल के सॉल्व किया। अच्छा, तुमने इक्वेशन को ओपन कर दिया, ओके फाइन फाइन फाइन। इशिता सिंह सेम आया, किसका सेम आया, किसके साथ सेम आया, वो तो पता होना चाहिए ना।
चलो इन लोग का तो ठीक है, इनका सेम आ रहा है, बाकियों का क्या। चलो कर दूं मैं। देखो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फंडा तो सेम है। एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन एंड एनी पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनाइए, एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट में वन। ये तो है, यही है ना, नीचे कुछ है ही नहीं उसके, अंडर रूट में वन ही आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आंसर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। शफलिंग, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर, सटासट हो गया। वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर अगर कॉमन लिया एक्स प्लस वन। क्या यही था क्या? हेलो, यही था। हाँ तो सर। तो इस पैराबोला का सेंटर बताएगा कोई मुझको? व्हाट इज द सेंटर? -1। सेंटर माइनस वन कमा वन, राइट। एंड फोकस दिया हुआ था 0,1, ठीक है, समझा? Yes, sir. चलो फोकस इज माइनस वन कमा वन इज अ फोकस, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। ऑल्सो फाइंड क्या निकालने के लिए बोला है, इसका वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ही बताओ बोल रहा हूँ। चलो नहीं आया तो मैं कर दूंगा। बोलो। थोड़ा लेंदी जाएगा ये, ठीक है, दिस वाला इज टू मच लेंदी आई गेस। डिफ्रेंशिएट करना होता है तब उसका फोकस ये मिलता है, वर्टेक्स निकलता है, डो एफ बाय डो एक्स से। बोलता हूँ कैसे निकालना है। कैलकुलेशन ओपन, मतलब ब्रैकेट्स ओपन करके कैलकुलेट करने में 1,5/2, ये क्या है, वर्टेक्स बोल रहे तू? ओके, ये थोड़ा जो मतलब इक्वेशन, सो मेरे को ना प्रॉपर इक्वेशन चाहिए, हाँ? वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर वो वाले फॉर्म में चाहिए, ऑल हैप्पी गर्ल्स वाले फॉर्म में। किसी का भी नहीं आया क्या अब तक? आ रहा है एक सर आ गया, ओके। 9x² plus 16y² plus 242x plus 94y plus 50 minus 24x1 is equal to 0. क्या बात है अद्वैत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? सर मेरा भी आया। तेरे पे आया? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy प्लस Okay. 242x प्लस 94y माइनस 526 इक्वल टू 0। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो करें फिर, जिनका नहीं आया उनके लिए।
फोकस डायरेक्ट्रिक्स दोनों भी है, डिस्टेंस फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन दिया है, तो आंसर इज x+1 का होल स्क्वायर, राइट, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y माइनस 24 के नीचे 5। ये तो आगे आऊंगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का अंडर रूट 5 क्रॉस, ये बन रहा है तुम्हारा 25 टाइम्स, ये बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 4x प्लस 3y माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब ये 25 टाइम्स क्या लिखे हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, 25 टाइम्स y² माइनस 2y प्लस 1, ये कितना बन रहा है 16x² प्लस 9y² कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 4 3 12 टू 24xy माइनस 24 3 72 72 टू 144, और ये वाला 24 4 96 96 टू कितना होता है, कितना होता है 92 96 टू 192 आई गेस 192 ओके माइनस 192 इक्वल्स टू 0। बाप रे बहुत लंबा जा रहा है ये, 25x² प्लस 50x प्लस 25 प्लस 25y² माइनस 50y प्लस 25 माइनस 16x² माइनस 9y² माइनस 24xy प्लस 144y 576 माइनस 192 कितना 576 माइनस 192 4 8 नहीं ये 384 आई गेस। इसको शफल करो, कैलकुलेट करो, मेरे पास शायद आंसर है इसका आंसर है 9x² प्लस 16y² माइनस 24xy प्लस 242x प्लस 94y माइनस 526 इक्वल्स टू 0। सर मेरा यही था। गुड, हाँ मेरा भी सर। हाँ तेरा सर भी? मेरा भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिनका भी आया था ये रहा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मयूरेश माइक बंद कर, यहाँ तक तो ठीक है, सबका आ गया। अब दिक्कत है इनके वर्टेक्स कैसे निकालता है, तो सीख लो पहले, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ तुम लोग को। जब भी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के किसी भी कर्व का अगर तुमको वर्टेक्स निकालना है तो ये निकलता है ऐसा है, पहले g होता है डो f बाय डो x, ये होता है f होता है डो f बाय डो y, डो f बाय डो y। मतलब क्या करना है, जो भी दिया हुआ इक्वेशन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार x से एक बार y से। ये डो क्या होता है, डो हमने ये सीखा था डिफरेंशिएशन में, इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। अगर मैं x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा रहा हूँ उस टाइम y पूरा कांस्टेंट है, और अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ उस टाइम x पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब सोचो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करवाना है x के साथ एंड y के साथ। पहले बोलो इसका, अगर मैं इसको f मानूं, ये मेरा अगर f है तो बोलो डो f बाय डो x क्या बनेगा, इस वाले का इक्वेशन ना, इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, y डाउ है, ये डो बोलते हैं इसको, पूरा कांस्टेंट है, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा क्योंकि इनमें x नहीं है, बाकी के तो डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन बोलो 9x² का डेरिवेटिव 18x माइनस ये वाला 24y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 बना, कोएफिशिएंट एज इट इज, इसका प्लस 242 इक्वल्स टू 0। ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन डो f बाय डो y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन अभी, 16y² का डेरिवेटिव क्या होगा 32y, राइट 32 माइनस 24x, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, कितना हो गया प्लस 94 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों को इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद x एंड y के जो भी वैल्यूज आएंगे वो होते हैं तुम्हारे वर्टेक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 6 से डिवाइड जाता है इसको, नहीं, कितने से डिवाइड जाएगा ये
2 से 2 से जाएगा तो क्या बनेगा 9x माइनस 12y प्लस 121 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कितने से डिवाइड करो, फिर 4 से जाएगा ये भी 4 से नहीं जाएगा, 2 से करते हैं फिर 16y माइनस 12x प्लस 30 कितना 41 या 42 47। 47। इनको दोनों को सॉल्व कर लो। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, वही बचपन के इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करें फिर, 9 और 12 है, 12 और 16 है, 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। ओके, एक काम करते हैं, इसको इस ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 से सॉल्व करने के लिए। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 3 27x माइनस 48y, नहीं 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 उल्टा हो गया शायद, उल्टा कर दिया ना मैंने, इसको 4 और इसको 3 से चाहिए था, इसको 4 इसको 3, 9 4 ज़ा 36x माइनस 48y प्लस 484 इक्वल्स टू, इसको 3 से कर दूँ 16 3 ज़ा 48 ना, प्लस 48y माइनस 32 12 3 ज़ा 36। कुछ गलत, क्या गलत कर गया क्या मैं कुछ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या मुझसे। 36x माइनस 48y प्लस 48y, क्या गड़बड़ कर गया मैं फिर। सर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 वाया में 36। हाँ सही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया मुझसे, मैं ये सोच रहा, मैं डिफरेंशिएशन करते समय कुछ डेरिवेटिव हो गया क्या। 18x माइनस 24y प्लस 242, 32y माइनस 24x प्लस 94। एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर लाना होता है तुम लोगों को। अगर ये 24 है, 2 से डिवाइड अगर किया तो 9x माइनस 12y प्लस 121। ओके, इसको 2 से डिवाइड किया तो 632 माइनस 12x प्लस 94 इक्वल्स टू 0। इनको अगर सॉल्व करना है, सॉल्व ही तो करना है यार, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो माइनस 48 y प्लस 36x प्लस 484, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस 36x या 3 से 48y माइनस 36x प्लस यार तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है ये तो, कुछ बताने में शायद गड़बड़ तो नहीं हो गई फिर। लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार। कहाँ से था ये क्वेश्चन, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16y माइनस 24x प्लस 240y प्लस 94x, सही तो है। एक सेकेंड, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहे।
1,5/2 आंसर है इसका वर्टेक्स का 1,5/2 सॉल्व करके बता दो फिर। ये तो ऐसे ही इसके वर्टेक्स ऐसे निकलते, डिफरेंशिएट करना होता है इक्वेशन को, डिफरेंशिएट करने के बाद दो इक्वेशंस बनते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा वर्टेक्स आ जाता है।